तो आज सुबह सुबह दिल्ली एनसीआर में जो भूकंप के झटके महसूस हुए, आइए जरा करीब से देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। ये कितना शक्तिशाली था, इसका केंद्र कहाँ था और ये ठीक किस समय हुआ। चलिए इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं। आज सुबह दिल्ली एनसीआर में बहुत से लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए और जाहिर है इसके बाद मन में कई सवाल उठते हैं, थोड़ी चिंता भी होती है। तो चलिए इस हलचल के पीछे के जो सटीक आंकड़े और फैक्ट्स हैं उनको समझते हैं। अच्छा, किसी भी चीज को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? सबसे पहले ये जानना कि वो हुई कब। तो चलिए इस घटना के बिल्कुल सटीक विवरण से ही शुरुआत करते हैं। ये घटना हुई 4 सितंबर 2025 को, ठीक सुबह 9:06 पर। मतलब ये वो पल था जब दिल्ली एनसीआर में जमीन हिली और जो एक नॉर्मल सी सुबह थी उसमें अचानक से एक भूवैज्ञानिक हलचल दर्ज की गई। तो टाइम तो पता चल गया, अब आता है सबसे जरूरी सवाल, यानी आंकड़ों का, क्योंकि यही नंबर हमें बताते हैं कि जमीन के नीचे असल में चल क्या रहा था। मतलब ये भूकंप कितना तेज था और इसकी शुरुआत हुई कहाँ से। तो जब भी भूकंप आता है, सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो यही है कि इसकी ताकत कितनी थी, कितना शक्तिशाली था ये। चलिए देखते हैं कि रिक्टर स्केल पर इसका क्या माप रहा। तो आंकड़े बताते हैं कि भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.4 थी। अब 4.4 का मतलब क्या है? इसे ना एक हल्की से मीडियम कैटेगरी की घटना माना जाता है। मतलब ये इतना तेज था कि घर के अंदर बैठे ज्यादातर लोगों को ये महसूस हो सकता है। ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा सा ट्रक बिल्डिंग के बदल से गुजरा हो। खिड़कियां, बर्तन, ये सब हिल सकते हैं, लेकिन हाँ, आमतौर पर इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं होता। ठीक है, तो हमें तीव्रता पता चल गई। अब अगला सवाल ये है कि इस भूकंप की जड़ कहाँ थी, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। मतलब वो कौन सी जगह थी जहां जमीन के नीचे से ये एनर्जी रिलीज हुई। इसका केंद्र या जिसे हम एपीसेंटर कहते हैं वो कहाँ था। और ये काफी दिलचस्प है कि भूकंप का केंद्र दिल्ली में नहीं था, ये था पड़ोसी राज्य हरियाणा के झज्जर जिले में। अब देखिए, दिल्ली एनसीआर एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए इलाके हैं, तो झज्जर में कोई भी भूवैज्ञानिक हलचल होगी तो उसका असर पूरे क्षेत्र पर पड़ना तो लाजमी है। और ये केंद्र दिल्ली से सिर्फ आप देखिए 51 किलोमीटर दूर था। अब जियोलॉजी के हिसाब से देखें तो ये दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, और यही वजह है कि झज्जर में पैदा हुई जो सेस्मिक तरंगें थीं वो इतनी आसानी से दिल्ली एनसीआर तक पहुंच गईं और लोगों को एक साफ कंपन महसूस हुआ। तो चलिए इस पूरी घटना को एक बार फटाफट से समेट लेते हैं। 3 मुख्य बातें हैं। तीव्रता थी रिक्टर स्केल पर 4.4, इसका केंद्र था हरियाणा के झज्जर में, और ये सब हुआ 4 सितंबर को सुबह 9:06 पर। बस यही है इस भूकंप की पूरी कहानी इन 3 पॉइंट्स में। और आखिर में ये सारे आंकड़े हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देते हैं। 4.4 की तीव्रता का ये भूकंप, ये एक तरह से एक रिमाइंडर है, एक याद दिलाने वाली घटना है कि ये पूरा इलाका भूवैज्ञानिक रूप से कितना एक्टिव है। और ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य में किसी बड़ी घटना के लिए दिल्ली एनसीआर कितना तैयार है।